हाय दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉपिक्स। दोस्तों, इंतज़ार हुआ ख़त्म और अब एक्शन लेने की बारी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उनको हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम किसी भी कंपनी को डायरेक्टली ऐसे टारगेट नहीं कर सकते, यानी हम किसी भी ब्रांड को ओपनली डिफेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी भी कंपनी या ब्रांड को डायरेक्टली टारगेट या डिफेम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग एक बात ध्यान से सुन लो और समझ लो कि इस फ्रॉड के खिलाफ हमें जो भी करना है एकदम फुल प्रोफेशनल और लीगल वे में करना है। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे अभी तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ से पैसे निकालने में। तो उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जब आपने पहली बार OMG बर्स में इन्वेस्ट किया था ना, तब भी आपने कुछ पेशेंस रखा था। तो अभी भी पेशेंस से ही काम लो, पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचकर खुद को तसल्ली देते होंगे कि चलो यार, मेरा तो 500 ही गया, बहुत से लोगों का तो 5-5 हज़ार चला गया, चलो यार मेरा तो 10 ही हज़ार गया, बहुत सारे लोग का तो 1-1 लाख चला गया। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं सिंपल भाषा में बुज़दिल कहता हूँ। ये वही लोग हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और दूसरों को भी साथ ले जाते हैं। ये ना खुद के लिए आवाज़ उठाते हैं, ना ही दूसरों के लिए, और ना ही दूसरों को आवाज़ उठाने देते हैं। अच्छा, एक और तरह के लोग होते हैं जो कहीं लॉस खाने के बाद चमत्कार में लग जाते हैं। उन्हें लगता है, हे प्रभु, कोई नया ऐप आ जाए मार्केट में, उसमें मैं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट लेके निकल जाऊं जल्दी से। तो चमत्कार का रिएक्शन इनके साथ उल्टा भी हो जाता है। ये सुबह को पैसे लगाते हैं और ये नया वाला ऐप शाम को ही भाग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी OMG बस में लॉस खाने के बाद हिम्मत जुटा रहे हो कहीं और इसी तरह के ऐप में पैसे लगाने की, तो प्लीज़ मेरे भाइयों, ऐसी गलती दोबारा मत करना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चेन है मेरे और आप जैसे लोगों को ठगने की। और इस चेन को हमें बढ़ाना नहीं है, बल्कि तोड़ना है। और इस चेन को तोड़ने के साथ साथ हमें उन सभी चिंदी चोर वीडियो मेकर्स की भी वाट लगानी है जो 1000-2000 रुपए के लिए ऐसी ठगने वाली स्कीम को प्रमोट करते हैं। देखिए, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यूनाइटेड रहेंगे ना, एक साथ रहेंगे ना, तो इन सभी फर्जी वीडियो मेकर्स की वाट लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात पर आते हैं और यहाँ मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। देखिए, OMG बर्स कुछ भी नहीं है। ये तो एक ऐसा नेम है ना जो रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये इस तरह के नेम इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये आसानी से लोगों की ज़बान पर आ जाता है और बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है। तो अगर आप कुछ कंप्लेन वगैरह करें तो OMG बस का नाम ना लिखें, क्योंकि ये नेम तो कोई जानता ही नहीं है। ना ही इंटरनेट पर इसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई ऑफिशियल वेबसाइट है। और हाँ, देखिए, पेमेंट गेटवे का नाम हम सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अगर आपको पेमेंट गेटवे का नाम सच में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्लेटफॉर्म के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और यहाँ हम किसी भी ब्रांड को ऐसे ओपनली डिफेम नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपको अपनी रिसर्च के मुताबिक क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस फ्रॉड में पेमेंट गेटवे का कोई भी रोल नहीं है। देखिए, ये आपको पता है कि आपने OMG बस को पेमेंट किया, ये मुझे पता है कि मैंने OMG बस को पेमेंट किया, लेकिन ये बात हमारे पेमेंट गेटवे को नहीं मालूम है कि हमारा और आपका करोड़ों रुपया OMG बस नाम की किसी कंपनी को गया। क्योंकि OMG बस फ्रॉड में जो लोग इन्वॉल्व हैं ना, उन्होंने OMG बस नाम का कोई लीगल डॉक्यूमेंट पेमेंट गेटवे को सबमिट ही नहीं किया है। और उन्होंने ये जो पेमेंट रिसीव किया ना, वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में रिसीव किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर OMG बस ने हमसे एक दिन में 1 लाख का पेमेंट रिसीव किया तो उसके लिए उन्होंने 10-10 हज़ार करके 10 बैंक अकाउंट्स लिया, ताकि पेमेंट गेटवे को कोई डाउट ना हो और फ्रॉड करने जैसा कोई रिकॉर्ड भी ना बने। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पेमेंट गेटवे का कोई भी रोल नहीं है, तो अभी तक यहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको 50% समझ में आ गया होगा कि ये फ्रॉड कितने सफाई से किया गया है। अब अगले 2 मिनट में आपको 99.9% समझ में आ जाएगा कि इस फ्रॉड में क्या क्या चीज़ें और इन्वॉल्व हैं। देखिए, जब तक हमें ये नहीं मालूम चल जाता ना कि ये फ्रॉड एग्जैक्टली कैसे किया गया है, तब तक हमें ये भी नहीं मालूम चलेगा कि इसकी कंप्लेन हमें कहां और कैसे करनी है। ये फ्रॉड बहुत बड़ा है, यही सोचकर हम और आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं कि फ्रॉड बड़ा है तो कार्रवाई होगी ही,
लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। बस वही बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें डेबिट अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन ये कोई वैलिड प्रूफ तो है नहीं, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के लिए हमने अपनी मर्जी से OTP अप्रूव किया है, तब ये सक्सेसफुल हुआ है। तो दोस्तों, फ्रॉड जितना बड़ा है ना, हमें उतना ही ज़्यादा एक्टिव रहना है। ये सोचकर हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है कि हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, क्योंकि यहाँ हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी है, ना कि कोई हमारी हेल्प करने आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस फ्रॉड में पेमेंट गेटवे का कोई भी रोल नहीं है, बल्कि उन्हें ज़रा सा भी खबर नहीं है कि उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई फ्रॉड हो रहा है। तो दोस्तों, पहले आप फ्रॉड का मतलब भी समझ लीजिए। देखिए, फ्रॉड का मतलब होता है कोई भी कंपनी आपसे पैसे लेकर उसके बदले में सर्विस ना दे, तो ये हो जाता है फ्रॉड। अब आप पेमेंट गेटवे का मतलब समझ लीजिए। देखिए, पेमेंट गेटवे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हज़ारों पेमेंट गेटवे मौजूद है मार्केट में। आपको जिसकी सर्विसेज अच्छी लगती है, आप उनके साथ टाई अप करके पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने कस्टमर से। अब जब बात आती है टाई अप करने की, तो आपको अपने बिजनेस की लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करनी पड़ती है, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे बिजनेस का कस्टमर के साथ क्या रिलेशन है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्यों कस्टमर से पेमेंट लेना चाहते हैं, ओवरऑल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है। आप ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस इतना समझ जाओ कि एक रिप्यूटेड पेमेंट गेटवे से अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिनका बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि OMG बर्स ने एक पेमेंट गेटवे से लीगल तरीके से टाई अप करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा बिजनेसेस के साथ चीट किया है। मतलब उन 50 बिजनेसेस का लीगल डॉक्यूमेंट्स चुराया है और पेमेंट गेटवे को सबमिट किया है, ताकि ये हमसे उन बिजनेसेस के नाम पर पेमेंट गेटवेज के थ्रू लीगल तरीके से अपने अकाउंट्स में पेमेंट्स ले सकें। अब यहाँ 3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं दोस्तों, और अब मैं उन तीनों क्वेश्चंस का अगले 2 मिनट में आंसर दूंगा, फिर आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, मैं इन्हें 50 बिजनेसेस क्यों बोल रहा, 50 कंपनीज क्यों नहीं बोल रहा हूँ? तो दोस्तों, ये छोटे छोटे बिजनेस हैं और इनकी सर्विसेज बस स्टेट लेवल तक ही हैं। जैसे किसी का बड़ा होटल है, या किसी का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, या किसी का पब्लिकेशन हाउस है, या फिर किसी का लग्जरी सैलून है। दूसरा क्वेश्चन, OMG बस इन बिजनेसेस की डिटेल्स चोरी कैसे कर सकता है? तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन छोटे छोटे बिजनेसेस ने इस फ्रॉड में इंटेंशनली पार्टिसिपेट किया होगा कुछ परसेंटेज के बेस पे, और नहीं तो फिर उन बिजनेसेस से कोई एक एम्प्लॉय OMG बस के ग्रुप से जुड़ा होगा। तीसरा क्वेश्चन, मुझे ये सब पता कैसे चला, मैं आप सबको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से दे रहा हूँ? तो दोस्तों, अगर आपको ध्यान होगा ना, जब आप OMG बर्स में रिचार्ज कर रहे थे, तब वहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर पूछ रहा था, और वो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये पेमेंट गेटवे का रूल है कि कस्टमर्स को पता चलने चाहिए कि उनका पैसा किस बिजनेस को जा रहा है, और जैसे ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, आपको एक कंफर्मेशन मेल आ जाता है। तो मैं अपने कुछ फ्रेंड्स का मेल चेक किया, तो पता चला कि हर किसी को जो मेल कंफर्मेशन आया है उसमें अलग अलग कंपनीज़ के नाम हैं। तो यहीं से मुझे क्लियर हुआ कि OMG बर्स ने अलग अलग बिजनेसेस के नाम पर कस्टमर से पेमेंट लिया है, ताकि इनका कोई लोचा ना हो पेमेंट गेटवे से। तो दोस्तों, अभी आपको एक काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपने 20 दिसंबर को रिचार्ज किया था, तो अपना 20 दिसंबर का मेल चेक करो, आपको एक पेमेंट कंफर्मेशन का मेल आया रहेगा। तो आप उस मेल को चेक करो, और उसी मेल के बॉटम में आपको एक ईमेल ID मिलेगी जिस कंपनी को ये पेमेंट हुआ है। उसी मेल ID पर आपको एक मेल करना है, और मैंने मेल करने का फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे कॉपी करके इधर से उधर पेस्ट कर लो, और जहाँ जहाँ मेरा नाम लिखा है वहाँ अपना नाम कर दो, और उसी तरह से अमाउंट भी चेंज कर दो। मेल कर दो और 2 दिन वेट करो, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, मैंने ये मेल आपसे पहले ही कर दिया है। तो इसका जैसे ही कुछ रिस्पांस आता है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे लाइव मीडियम पर जुड़ना चाहते हो और वो अच्छा भी रहेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। I can